नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आंवले एकादशी तुलसी की मंजरिका का एक उपाय जरूर कर लेना, 100% होगी धन की वर्षा। जानिए संपूर्ण जानकारी, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। दोस्तों, सभी दर्शकों को फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी यानी कि आंवला एकादशी को अनेक शुभकामनाएं। दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, 10 मार्च 2025 सोमवार के दिन यहाँ पर फाल्गुन माह की सबसे बड़ी एकादशी अत्यंत ही शुभ एवं मंगलकारी दिन पड़ने जा रहा है। हमारे शास्त्रों में ऐसी मान्यता है कि इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु एवं माता लक्ष्मी जी की पूजा एवं उनसे जुड़े कुछ विशेष उपाय करने के लिए होते हैं। साथ ही इस दिन पितृदोष से बचने के लिए कुछ विशेष उपाय किए जाते हैं, जिसमें सबसे बड़ा उपाय तुलसी की मंजरी वाला उपाय है। हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी 9 मार्च रविवार सुबह 7:45 से शुरू होगी, 10 मार्च सुबह 7:45 तक रहेगी। उदय तिथि के अनुसार अम्ल एकादशी 10 मार्च को मनाई जाएगी। अमल एकादशी का व्रत 10 मार्च को रखा जाएगा। तो आप इस दिन माता तुलसी की बताई गई तरीके से पूजा करें एवं धन प्राप्ति, कर्जा मुक्ति के लिए हमारे शास्त्र में बताए गए इनमें से कोई भी उपाय कर लेते हैं। तो बस इतना करने से ही भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा पाई जा सकती है। इससे आर्थिक स्थिति को सुधारने और जीवन के सभी कष्टों को दूर करने में भी मदद मिलती है। फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि माता तुलसी और भगवान विष्णु की पूजा के लिए समर्पित है मानी जाती है। शास्त्रों में ऐसा वर्जित है कि अम्लीय से जुड़े इस उपाय को करने से साधक को बेहद ही शुभ एवं श्रेष्ठ फल की प्राप्ति होती है। वहीं जिन भी लोगों के घर परिवार में नेगेटिव एनर्जी का वास है, वैसे लोग इस दिन बेहद ही खास अगर मगर सरल उपायों को करके नेगेटिव एनर्जी से छुटकारा पा सकते हैं। वहीं धन की प्राप्ति के लिए फाल्गुन महीने में पड़ने वाली इस एकादशी के दिन विशेष उपाय किए जाते हैं, जिनके बारे में हम आपको आज इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। दोस्तों, 10 मार्च के बाद अत्यंत दिव्य एवं दुर्लभ संयोग बनने जा रहा है, क्योंकि इस दिन सभी एकादशी में सबसे बड़ी एकादशी तिथि पड़ने जा रही है। दोस्तों, यह एकादशी इस बार सोमवार के दिन पड़ेगी, जिस वजह से इस दिन का महत्व बहुत ही ज़्यादा होता है। जिस वजह से इस दिन 4 बड़े योगों का निर्माण होने जा रहा है, जो कि सर्व सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग, धन लक्ष्मी योग और नारायण योग। और दोस्तों, इन चारों योगों को निर्माण की वजह से इस एकादशी पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की असीम कृपा बरसने वाली है। और अगर इस दिन आप चुपचाप किसी को बिना बताए तुलसी माता की मंजरिका वाला यह उपाय कर लेते हैं, तो आपके जीवन में चल रही सभी समस्या का हल संपूर्ण रूप से हो जाएगा। दोस्तों, वैसे एक साल से करीब में 24 एकादशी पड़ती हैं, पर 10 मार्च 2025 को पड़ने वाली फाल्गुन माह की एकादशी तिथि सभी एकादशी में सबसे बड़ी मानी जाती है। इस दिन तिथि के दिन विभिन्न प्रकार के शुभ मंगल योग का निर्माण होने जा रहा है, जिसमें सर्व सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग, धन लक्ष्मी योग और नारायण योग शामिल हैं। शास्त्रों के अनुसार अमृत सिद्धि योग में एकादशी तिथि का पड़ना बेहद ही दुर्लभ होता है। मान्यता है कि इसकी की गई शुभ कार्य से जीवन में सुख समृद्धि आती है। दोस्तों, ऐसा भी कहा जाता है कि तुलसी के पौधों में कई देवी देवता का निर्माण होता है। किसी विशेष दिन पर, जैसे कि अमल की एकादशी के दिन तुलसी माता की अगर पूजा उपासना की जाए, तो व्यक्ति के सभी आर्थिक, मानसिक, घर में समस्या का निदान तत्काल रूप से हो जाता है। अमल एकादशी के दिन विष्णु भगवान, माता तुलसी एवं शैलिग्राम की पूजा की जाती है, क्योंकि इस दिन की गई पूजा आराधना से हमें कई गुना फल मिलता है। इसलिए इस दिन तुलसी माता से जुड़े यह अचूक उपाय आपकी हर परेशानी को हल कर देंगे, चाहे वह धन को लेकर हो या सेहत को लेकर हो, संतान की प्राप्ति को लेकर हो। इसलिए इस वीडियो को बिना भगाए अंत तक देखिएगा, ताकि इस उपाय को करने के बाद आपका भाग्य प्रबल हो जाए, आपके नवग्रह आपका साथ देना शुरू कर दें, आपके घर की बरकत हो, आपके घर की उन्नति हो और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद हमेशा आप पर बना रहे। और अगर आप चाहते हैं कि श्री हरि लक्ष्मी नारायण की कृपा से आपके जीवन की समस्त प्रकार की परेशानी से आपको मुक्ति मिल जाए और श्री लक्ष्मी नारायण जी की कृपा से हमें आप पर बनी रहे, तो दोस्तों, पूरी सच्ची और श्रद्धा
पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जय श्री लक्ष्मी नारायण और इस वीडियो को आप जितने लोगों तक पहुंचा सकते हैं उतने लोगों तक पहुंचाइएगा, ताकि और भी लोगों का भला हो सके दोस्तों, जिससे आप एकादशी के दिन लाभ पा सकते हैं। तो वह हम आपको बताते हैं। तो शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन उपवास रखने और पूजा पाठ करने से घर में सुख समृद्धि का वास रहता है। वैसे तो हर माह में आने वाली एकादशी तिथि का अलग अलग महत्व होता है। ऐसे में फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को हम साल की सबसे बड़ी एकादशी के रूप में जानते हैं। श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार फाल्गुन माह को स्वयं भगवान कृष्ण ने सबसे प्रिय पवित्र बताया है। इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम और श्री भगवत गीता के पाठ करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। दोस्तों, इस एकादशी पर व्रत रखने से मनुष्य को हर पाप से कर्म से मुक्ति मिल जाती है। मान्यता है कि इस दिन पूजा पाठ, व्रत, दान आदि धार्मिक कार्य करने वालों पर लक्ष्मी नारायण जी के साथ साथ पितृ भी प्रसन्न कृपा बरसाते हैं। इसलिए दोस्तों, आप लोगों को भी इस दिन तुलसी मैया की मंजरी से जुड़ा यह वाला उपाय, विशेष उपाय जरूर कर लेना चाहिए, जिसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, तुलसी एक ऐसा पौधा है जिसकी पूजा से बहुत ही चमत्कारी और शीघ्र ही लाभ प्राप्त होता है। भारतवर्ष में नहीं बल्कि संसार के लगभग अधिकांश देशों में तुलसी को पवित्र की दृष्टि से देखा जाता है। अनेक औषधि रूपों गुणों से भरपूर तुलसी को धार्मिक का महत्व भी है। अनेक धार्मिक अनुष्ठान और त्रिक प्रयोग में इसका उपयोग होता है। पुराणों में तुलसी को भगवान विष्णु की पत्नी होने का गर्व मिला है। इसी कारण तुलसी जगत जननी भी परमात्मा के अनेक दुर्लभ वरदान। बरगद तुलसी माता को अमृत प्रतिरूप भी कहा गया है। जहाँ तुलसी का पौधा लगा होता है वहाँ ब्रह्मा, विष्णु, महेश यानी कि त्रिदेव का निवास होता है। और तुलसी की पूजा से करने से बड़ा महापाप भी उसी प्रकार नष्ट हो जाता है, जैसे सूर्य उदय होने पर अंधकार नष्ट हो जाता है। शास्त्रों के अनुसार जिन घरों में तुलसी का पौधा होता है उस घर में सुख, शांति और समृद्धि सदैव बनी रहती है। भगवान विष्णु अनेक अवतारों जैसे राम कृष्ण की पूजा और प्रहलाद प्रसाद में तुलसी का पत्ता होना सबसे जरूरी माना जाता है, क्योंकि इसके बिना पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती। कारणों से सभी हिंदू परिवारों के घर में तुलसी का पौधा लगा होना जरूरी हो जाता है। और अगर आपके घर में भी तुलसी माता विद्यमान है तो आपको उनसे जुड़े कुछ नियमों के बारे में पता होना अति आवश्यक है। दोस्तों, आप अपने परिवार के सुख, शांति और समृद्धि के लिए इस एकादशी वाले दिन तुलसी माता को चुनरी अवश्य चढ़ाएं, जिससे आपको माता लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु का विशेष आशीर्वाद प्राप्त हो सके। वही के दोस्तों, सारे लोग अक्सर जाने अनजाने में तुलसी के पौधे से जुड़ी कई गलती कर देते हैं, जिनका उन्हें दुष्परिणाम भी भुगतना पड़ता है। जैसे कि सारे लोग अपने घर में तुलसी का पौधा लगा तो लेते हैं, लेकिन तुलसी माँ को चुनरी नहीं उड़ाते हैं, जिनके कारण उन्हें फल की प्राप्ति नहीं हो पाती। हमेशा याद रखिएगा, माता तुलसी को चुनरी अवश्य चढ़ानी चाहिए, क्योंकि तुलसी न केवल एक पौधा है बल्कि हमारे माँ के समान है। घर में तुलसी को चुनरी उड़ाकर रखा जाता है, लेकिन इसका ध्यान कुछ ही लोग रखते हैं। आमतौर पर लोग तुलसी को लाल रंग की चुनरी उड़ाते हैं, लेकिन लाल रंग मंगल का रंग है और तुलसी कारक बुध है। बुध और मंगल मित्र नहीं है। बुध के अनुकूल ग्रह शुक्र और शनि है। इसलिए तुलसी माता को सफेद, चमकीली, नीली या पीली रंग की चुनरी अत्यंत शुभ होती है। कई लोग यह भी गलती करते हैं कि तुलसी चुनरी काफ़ी पुरानी हो जाती है या फट जाती है, लेकिन लोग उन्हें बदलते नहीं। चुनरी बदलने के लिए लोग हमेशा एकादशी या पूर्णिमा तिथि का, तो कोई लोग तो सीधा तुलसी विवाह का इंतजार करते हैं, लेकिन ऐसा करना बहुत ही गलत है। दोस्तों, जब हम कभी आप ऐसा चुनरी माँ को तुलसी हमेशा उड़ानी चाहिए। बगैर चुनरी के तुलसी माता अच्छी नहीं लगती हैं। तुलसी माँ नाराज हो जाती हैं और आपको फलों की प्राप्ति नहीं हो पाती है। दोस्तों, तुलसी में कई दिव्य शक्ति विराजमान हैं। जो लोग तुलसी विवाह कराते हैं उन्हें अपने जीवन में सभी कष्ट नहीं आते हैं एवं ऐसे लोग स्वर्ण की प्राप्ति होती है। वहीं शालिग्राम और तुलसी का विवाह कराने से अभाव, कलह, पाप, दुख और रोग हो जाता है। दोस्तों, तुलसी के पास चीज कभी भी भूल कर ना रखें। माँ तुलसी हो जाती है क्रोधित
जहाँ तुलसी का पौधा होता है वहाँ आपको मुख से कड़वे वचन नहीं बोलने चाहिए। प्रत्येक एकादशी में तुलसी माँ और देवी माता लक्ष्मी को शुद्ध घी का 9 बत्ती वाला दीपक अर्पित करना चाहिए। उनकी आरती करें। अमल एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर तुलसी में 1 रुपये का सिक्का नए लाल वस्त्र के साथ बांधकर तुलसी के गमले में गाड़ दें। ऐसा करने से आपके घर में श्रीमती आगमन होने लगती है, धन आने के नए नए मार्ग प्रस्ताव हो जाते हैं और घर में से गरीबी दर्द खत्म हो जाता है। क्योंकि तुलसी माँ को लक्ष्मी का वरदान मिला हुआ है, इसलिए धन की देवी माँ लक्ष्मी आपके घर में कृपा बरसाना शुरू कर देती हैं। अमल एकादशी के दिन तुलसी पर कच्चा दूध करने से पितृ दोष खत्म हो जाता है और आपके पितृ आपसे प्रसन्न होकर आपके जीवन में धन के द्वार खोल देते हैं और आपके ऊपर असीम कृपा बरसाते हैं। वहीं दोस्तों, एकादशी के दिन तुलसी माता के पौधों में सुहाग का सामान चढ़ाने से घर में खुशहाली आती है, जैसे कि कुमकुम, आभूषण, बिंदी, चूड़ी, लाल साड़ी या चुंदरी आदि चीजें तुलसी माता को चढ़ाना, कच्चा दूध, मिठाई का उन्हें भोग लगाना। ऐसा करने से तुलसी माता अत्यंत प्रसन्न हो जाती हैं और आपके घर में माँ लक्ष्मी का वास होता है, धन प्राप्ति, हमें आशीर्वाद मिलता है। इसी के साथ दोस्तों, आप इस अमल एकादशी के दिन संध्या काल में तुलसी माँ के पास में एक घी का दीपक जरूर जलाएं और उसमें थोड़ा सा सिंदूर डालकर अपने पति की लंबी आयु की कामना करें। इस एकादशी के दिन तुलसी के पौधों में हल्दी की गांठ बांध दें। ऐसा करने से नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है, साथ ही घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास बना रहता है। वहीं वास्तुशास्त्र के अनुसार तुलसी माता को हमेशा विषम संख्या में रखना चाहिए, इसलिए अपने घर में 1 या 3 या 5 तुलसी के पौधे रखें। ऐसा करने से समस्त वास्तु दोष दूर होता है। और अगर आपके घर में तुलसी का पौधा नहीं है तो इस दिन तुलसी का पौधा घर में लाना बहुत ही शुभ होता है। चलिए दोस्तों, अब हम आपको बताएंगे तुलसी की मंजरी से जुड़े उस विशेष उपाय के बारे में। देखिए दोस्तों, तुलसी में जब मंजरी आती है तो इसे समय समय पर हटाना शुभ माना जाता है। शास्त्रों में इस बात का वर्णन है, तुलसी माता के लिए मंजरी किसी भी बोझ के समान होती है, इसलिए आपको समय समय पर तुलसी की मंजरी जरूर उतारनी चाहिए। ऐसा करने से पौधों में नई पत्तियां और शाख निकलती रहती हैं और तुलसी पौधे की जीवन में शक्ति बनी रहती है। इसे हटाकर आप भगवान विष्णु, श्री कृष्ण को अर्पित कर सकते हैं। साथ ही एकादशी के दिन तुलसी की मंजरी भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर जरूर चढ़ानी चाहिए। ऐसा करने से आपको भगवान भोलेनाथ का अद्भुत आशीर्वाद प्राप्त होता है। तुलसी की तरह इसी मंजरी का भी हिंदू धर्म में विशेष स्थान है। जब हम आपको बताएंगे कि अगर आप इन स्थानों पर तुलसी की मंजरी रखते हैं तो इससे आपकी किस्मत खुल सकती है। हिंदू धर्म में तुलसी का पौधा बहुत ही पूजनीय माना जाता है। घर में तुलसी पौधा लगाने से परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम बना रहता है और समृद्धि आती है। आप एकादशी के दिन से पूर्व तोड़ लीजिएगा। तुलसी की कुछ मंजरी एक पीले कपड़े में लपेट करके घर की तिजोरी या पर्स में रख सकते हैं। इससे धन की देवी लक्ष्मी जी आपके ऊपर कृपा बरसाती हैं। लेकिन इस बार एकादशी के दिन पूर्व रविवार का दिन पड़ना जा रहा है, तो आप रविवार को तो तुलसी पत्ते न तोड़ें और उन्हें जल अर्पित किया जाता है। तो ऐसे में आप तुलसी के पास गिरे हुए मंजरी का प्रयोग। साथ ही दोस्तों, इस एकादशी तिजोरी में रखें तुलसी की मंजरी। तुलसी की मंजरी को एक लाल कपड़े में बांधकर अपने धन के स्थान पर आप जीवन भर अमीर रहेंगे, या फिर तिजोरी में रख दें। इस विधि विधान से की गई पूजा बहुत ही फलदायक सिद्ध होती है। इसलिए अगर आप घर में तुलसी का पौधा नहीं है तो इस एकादशी के दिन माँ तुलसी अपने घर में ले आएं और आपको कहीं से तुलसी के पौधे उखाड़ कर नहीं लाने हैं। ऐसा करने से आपको दोष भी लग सकता है। हाँ, आप तुलसी के पौधे को गमला सहित खरीद कर अपने घर में ला सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ज़्यादातर घरों में रामा तुलसी को ही लगाई जाती हैं, जो हरे रंग की होती हैं। इस तुलसी के पौधे को उज्जवल तुलसी, श्री तुलसी, लकी तुलसी भी कहा जाता है। कहते हैं कि रामा तुलसी घर में लगाने से हमारे जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और सुख समृद्धि और खुशहाली से पूरा घर भर जाता है। इसी के साथ दोस्तों, एकादशी के दिन आटे से बना हुआ दीपक का भी अपना एक अलग महत्व है, क्योंकि आटे के दीपक को सबसे ज्यादा शुभ और पवित्र माना जाता है। आटे का दीपक तुलसी के नीचे जलाने से
आपको माँ लक्ष्मी के साथ साथ माँ अन्नपूर्ण और श्री हरि विष्णु जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। अगले दिन इस दीपक को आप गाय को खिला दें। इस उपाय से शुभ फल के साथ साथ आपको आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। और इस दिन तुलसी पर यदि आप घी का दीपक लगा रहे हैं तो उसे पूर्व उसमें थोड़ा सा अक्षत अवश्य डाल दें और दीपक जलाएं। इस उपाय से दरिद्रता दूर भागती है और माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। अमल एकादशी के दिन लाल कपड़े में तुलसी के पत्ते लपेटकर घर की तिजोरी में रखें। फिर पूजा घर के दौरान उन पत्तों को माँ लक्ष्मी एवं भगवान विष्णु के चरणों में अर्पित करें। इसके बाद तुलसी के पत्तों के साथ 1 रुपये का सिक्का लाल कपड़े में लपेटकर अपने पर्स में रख लें। इससे धन लाभ के योग बनेंगे। लेकिन पत्ते आपको अमल एकादशी के दिन नहीं तोड़ने हैं, क्योंकि एकादशी वाले दिन तुलसी के पत्ते तोड़ना वर्जित बताया गया है। साथ ही साथ रविवार के दिन भूलकर भी तुलसी का पत्ता स्पर्श नहीं करना चाहिए और न ही उन्हें जल अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से घोर पाप लगता है। ऐसे में जब आप एकादशी पर सोमवार को मनाया जा रहा है तो तुलसी के पत्ते आप शनिवार को ही तोड़ लें, अन्यथा तुलसी के पास गिरे हुए पत्ते का उपयोग भी आप कर सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों, इस एकादशी के दिन जब आप प्रातःकाल उठकर सर्वप्रथम आप माता तुलसी के दर्शन करें। इससे आपके समस्त पाप कट जाते हैं और फिर नित्य कर्मों से निर्वृत्त होने के बाद अपने स्नान वाले जल में थोड़ी सी तुलसी की मिट्टी अवश्य डाल लें। इससे आपकी कुंडली में शुक्र ग्रह का भाव मजबूत हो जाता है और आपको अपने जीवन में आर्थिक तंगी से छुटकारा मिल जाएगा। जिसके साथ दोस्तों, हम आपको कुछ और उपाय बताने वाले हैं जिसकी वजह से इस एकादशी के दिन जरूर कर देना।